आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में निवेश के संबंध में उद्योगपतियों और निवेशकों से की चर्चा। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए राजनीतिक दलों को चेतावनी दी। जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रदेश में जलहट अभियान चलाया जाएगा। और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के पहले दिन के दूसरे सत्र में उद्योगपतियों और निवेशकों से वन टू वन चर्चा की। उद्योग समूहों ने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के साथ विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री के साथ जेके सीमेंट के राघोपत सिंघानिया ने प्रदेश में सीमेंट इकाई के विस्तार, विल्सन पेन ग्रुप के प्रबंध निदेशक विपुल माथुर ने टेक्सटाइल इकाई विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में जीवाजी वैधशाला पर नव स्थापित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अवलोकन किया और इस अवसर पर उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल हुए निवेशकों को वैदिक घड़ी के महत्व और विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है कि वे आगामी आम चुनाव में प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी चेतावनी में सोशल मीडिया जैसी प्रौद्योगिकी का भी उल्लेख किया गया है, जिसका उपयोग चुनाव वाले दिन से ठीक पहले जब प्रचार पर पूर्ण रूप से रोक रहती है तब भी किया जाता है। सरकार ने बिजली नियम 2022 में संशोधन किया है ताकि उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ऐसे बिजली उत्पादक जो सरप्लस बिजली उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, अब वे न क्षमता और न ही निश्चित चार्ज का दावा कर सकेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि कुछ बिजली उत्पादक सरप्लस बिजली उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर बिजली क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। बिजली कंपनियों को अब बिजली आदान प्रदान के आधार पर अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने की पेशकश करनी चाहिए। इससे सभी उत्पादित बिजली के इस्तेमाल में मदद मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि इन संशोधनों से बिजली वितरण करने वाली कंपनियों के लिए राष्ट्रीय बिजली ग्रिड तक पहुंच सुनिश्चित होगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि रेड क्रॉस द्वारा प्रदेश में किए जा रहे कार्य मानवता की सेवा का माध्यम है। जिला इकाइयां सेवा के इस अभियान में बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास करें। श्री पटेल कल रेड क्रॉस की वार्षिक साधारण सभा को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि समाज के गरीब, वंचित और जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में रेड क्रॉस की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेड क्रॉस शासकीय चिकित्सालयों में आधुनिक उपचार संसाधनों की आपूर्ति में सहयोग के लिए समृद्ध वर्ग को भी जोड़े। नए कॉलेजों में युवक रेड क्रॉस में पंजीकृत करने का अभियान चलाएं। युवाओं को भी सामाजिक सरोकारों के लिए संस्कारित कर योगदान देने के अवसर उपलब्ध कराएं। उन्होंने सिकल सेल एनीमिया के रोगियों की मदद के लिए जन सहयोग का अभियान चलाने की आवश्यकता बताई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जल जीवन मिशन की पूर्ण सफलता के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जलहट अभियान जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। इसमें सरकार और समाज की भागीदारी से हर गांव, हर नगर में पुराने तालाबों और अन्य जल स्रोतों का उन्नयन, विकास, सौंदर्यीकरण, गहरीकरण कराया जाएगा। जल स्रोतों के आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाकर वृक्षारोपण किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भेंट कर उन्हें इस अभियान की अवधारणा बताई और कार्य योजना प्रस्तुत की। साथ ही अनुरोध किया है कि सभी विभागों के सक्रिय सहयोग से प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में जलहट अभियान को जन आंदोलन के रूप में चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि पूरे प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण और जल संवर्धन को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि अभियान के अंतर्गत जल स्रोतों के अतिक्रमणों को प्राथमिकता से हटाया जाएगा।
प्रदेश के 30 जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की गणवेश के लिए राशि उनके खातों में जमा कराई जाएगी। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है। प्रदेश के 22 जिलों में गणवेश वितरण की कार्रवाई राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा की जा रही है। स्वसहायता समूहों को 15 मार्च तक निःशुल्क गणवेश उपलब्ध कराए जाने के निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिए गए हैं। प्रदेश के सीएम राइज स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को गणवेश विद्यालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इन जिलों में विद्यार्थियों के बैंक खाते में गणवेश की राशि 600 रुपये प्रतिदर से दी जाएगी। गणवेश का वितरण सुव्यवस्थित तरीके से हो सके, इसके लिए शिक्षा पोर्टल में गणवेश वितरण प्रबंधन मॉड्यूल तैयार किया गया है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज तड़के तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। भोपाल में आंधी के कारण कुछ स्थानों पर पेड़ गिर गए, बिजली भी गुल हो गई। कल नर्मदापुरम और जबलपुर जिलों में भी कहीं कहीं बारिश हुई। गुना में कल शाम बादल छाने के साथ कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से तेज बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने आज भोपाल और इंदौर संभाग के जिलों के साथ ही हरदा, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। मध्यप्रदेश राज्य कराटे अकादमी में बोर्डिंग और डे बोर्डिंग स्कीम के लिए विशेष प्रतिभा चयन कार्यक्रम तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में 5 से 6 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। प्रतिभा चयन कार्यक्रम में 16 से 21 आयु वर्ग के पदक विजेता खिलाड़ियों और टॉल एंड टैलेंटेड खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। प्रतिभा चयन कार्यक्रम 3 चरणों में आयोजित होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले की 4,50,436 लाडली बहनों के खातों में 54,56,38,000 रुपए की राशि आई है। इसी तरह लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिकाओं में से पात्र 10,969 बालिकाओं को छात्रवृत्ति के रूप में 3,80,88,000 रुपए मिले। नर्मदापुरम जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेले का आयोजन 7 मार्च को बनखेड़ी कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में किसानों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। खंडवा जिले के ग्राम मूंदी में कल मांधाता विधायक नारायण पटेल ने उप लोक सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। आगरमालवा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कल सुसनेर में 4 दुकानों से खाद्य सामग्री के 7 नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा लैब भोपाल भेजे गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने पन्ना जिले में 1500 से अधिक मतदाता संख्या वाले मतदान केंद्रों पर सहायक मतदान केंद्र बनाए जाने का जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजने को कहा है। कैदियों को मानसिक नैतिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डिंडौरी में जिला जेल में पुस्तकालय स्थापित किया गया है। बालाघाट में लोकसभा चुनाव के लिए कल व्यय निगरानी दलों का पहला प्रशिक्षण आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में निवेश के संबंध में उद्योगपतियों और निवेशकों से की चर्चा। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए राजनीतिक दलों को चेतावनी दी। जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रदेश में जलहट अभियान चलाया जाएगा। और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।